जी नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल, जय श्री राधे राधे। आप तमाम आंगनवाड़ी सेविका सहायिका बहनों का आपका अपना यूट्यूब चैनल सविता कुमारी यादव में हार्दिक स्वागत करती हूँ, नंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। बहनों, आप लोगों को बताते चले कि पोषण भी और पढ़ाई भी कार्यक्रम के तहत आंगनवाड़ी केंद्रों में 2 पाठ्यक्रमों का खाका तैयार किया गया है, जो कि इस पेपर के माध्यम से हम आपको बताने जा रहे हैं। PBB इसका मतलब हो गया पढ़ाई भी पोषण भी के तहत आंगनवाड़ी केंद्रों में 2 पाठ्यक्रमों का खाका तैयार। नव चेतना आधारशिला, पूरे देश की आंगनवाड़ी की बड़ी खबर। महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी ने राज्यसभा में एक प्रश्न के उत्तर बताया है कि सरकार ने सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को प्रारंभिक बाल्यावस्था में देखभाल और शिक्षा तथा पोषण सेवा प्रदान करने की क्षमता विकसित करने के लिए 10 मई 2023 को पोषण भी पढ़ाई भी PBB यानी पढ़ाई भी पोषण भी की शुरुआत की थी। पोषण भी पढ़ाई भी के तहत जून 2024 तक देश भर में कुल 11,364 राज्य स्तरीय प्रशिक्षकों, CDPO पर्यवेक्षकों और अतिरिक्त रिसोर्स पर्सन और 1877 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया गया है। सक्षम आंगनवाड़ी की पोषण भी पढ़ाई भी पहल और पोषण 2.0 की शुरुआत 10 मई 2023 को की गई थी, ताकि प्रारंभिक बाल्यावस्था में देखभाल और शिक्षा पर आंगनवाड़ी प्रणाली का ध्यान केंद्रित किया जा सके, जिससे आंगनवाड़ी केंद्र को उच्च गुणवत्ता वाली बुनियादी सुविधाओं, खेल के उपकरण और विधिवत प्रशिक्षित आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ एक शिक्षण केंद्र में परिवर्तित किया जा सके तथा साथ ही दिव्यांग बच्चों सहित 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के रचनात्मक, सामाजिक, भावनात्मक और संज्ञात्मक विकास को प्रोत्साहित किया जा सके। बाल विकास मंत्रालय ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को सशक्त बनाने और दिव्यांग बच्चों सहित सभी बच्चों के लिए सर्वोत्तम शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए पोषण भी पढ़ाई भी कार्यक्रम के तहत 2 पाठ्यक्रमों का खाका तैयार किया है, जिसमें पहला है नव चेतना, जन्म से 3 वर्ष तक के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था प्रोत्साहन हेतु राष्ट्रीय रूपरेखा 2024, बच्चों के सर्वोत्तम विकास के लिए उत्तरदायी देखभाल और प्रारंभिक शिक्षा के अवसरों के माध्यम से समग्र प्रारंभिक प्रोत्साहन से संबंधित है। 36 महीनों के लिए मासिक आयु आधारित गतिविधियां आयोजित की जाती हैं, जिन्हें घर के भीतर और साथ ही आंगनवाड़ी केंद्र में घर के दौरे, मासिक बैठकों, समुदाय आधारित कार्यक्रमों आदि सहित सभी संपर्क बिंदुओं के माध्यम से आयोजित किया जा सकता है। दिव्यांग बच्चों के लिए स्क्रीनिंग, समावेश और रेफरल पर भी विशेष ध्यान दिया जाता है। दूसरा है आधारशिला, 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम 2024, आधारशिला राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा फाउंडेशनल स्टेज 2022 NCF-FS के अनुसार विकास के सभी क्षेत्रों को कवर करता है, जिसमें फिजिकल, मोटर, संज्ञानात्मक, भाषा और साक्षरता, सामाजिक, भावनात्मक, सांस्कृतिक या सौंदर्यबोध के साथ साथ सकारात्मक आदतें शामिल है। यह एक साप्ताहिक कैलेंडर प्रदान करता है, जिसमें 36 सप्ताह का सक्रिय शिक्षण, 8 सप्ताह का सुदृढ़ीकरण और 4 सप्ताह प्रारंभ शामिल है। साथ ही 1 सप्ताह में 5+1 दिन खेल आधारित शिक्षण और 1 दिन में गतिविधियों के 3 ब्लॉक शामिल है। यह केंद्र में और घर पर इंडोर और आउटडोर बच्चे के नेतृत्व वाली और शिक्षक के नेतृत्व वाली गतिविधियों आदि सहित विविध गतिविधियों का प्रावधान करता है। प्रत्येक गतिविधि में दिव्यांग बच्चों की स्क्रीनिंग, समावेशन और रेफरल पर विशेष ध्यान दिया गया है।
तो आज की खबर यही थी कि पढ़ाई भी और पोषण भी कार्यक्रम के तहत आंगनवाड़ी केंद्रों को 2 पाठ्यक्रमों में बांटा गया है। इसी के अनुसार उनका पढ़ाई भी और पोषण भी कार्यक्रम चलेगा। तो ये आप तमाम आंगनवाड़ी बहनों के लिए विशेष खबर थी जो हमने आप तक पहुंचाने का पूरा प्रयास किया। आप लोग अपना विचार कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर देंगे, हम आपका कमेंट का इंतज़ार करेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में कुछ और नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए आप हमें विदा दीजिए। नमस्कार।